जय जिनेन्द्र। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के जीवन प्रसंग पर आधारित कथानक का दृश्यांकन। हे कला कुंज तुम कलाकार, आलोक पुंज आलोककार, हे सत्य पुंज सत्यावतार, शिव सत्य सदा साक्षात्कार, वंदन हमारा करो स्वीकार। झलकता है जिनकी बात बात में बोध, लक्ष्य है जिनका मात्र सत्य की शोध, अनबोले बोलता है जिनका यशस्वी जीवन, उन पावन चरणों में वंदन करते हैं कर जोड़, वंदन करते हैं कर जोड़। जब कला ने गुरु मंत्र लिया। एक दिन कला की माँ ने कला से कहा, कला, ओ कला, आई माँ। गुरुदेव पधारे में हैं, गुरु धारणा कर लो। माँ, गुरु धारणा क्या होती है? ये गुरु बनाने का तरीका है। गुरु बनाओ या ना बनाओ, मेरे गुरु तो यही है। माँ की आज्ञा भंग ना हो, इसलिए मैं गुरुदेव के पास चली जाती हूँ। यह सोचकर कला गुरुदेव के पास जाती है। गुरुदेव, मुझे गुरु धारणा करा दो। गुरुदेव ने वात्सल्य भरी पलकें उठाई और कला की तरफ देखा, फिर दूसरे मुनि से कहा, इसे गुरु धारणा करा दो। कला के गुरुमुख से गुरु मंत्र पाने की उमंग पर पानी फिर गया और दिग्मूढ़ हरिणी सी 2 पल वहां खड़ी रही, फिर दौड़कर घर पहुंच गई। गुरुदेव, मुझे गुरु धारणा करा दो। आचार्य श्री से गुरु धारणा लेकर कला धन्य हो गई। संभव है उसी क्षण उसकी अवचेतन मन में उनकी शरण स्वीकार करने का भाव जागा। असाधारण आपकी गुरु भक्ति, संग भक्ति और असाधारण ही है आपकी संकल्प शक्ति। सुनो खिरिंदर चंद जी, इतनी भीड़ क्या नीला घोड़ी है? थाने ठा कौन है दीपचंद जी? आपा री साधी प्रमुखा कनक प्रभा जी है नी? बारो अमृत महोत्सव रो प्रोग्राम चाल रहो है। आ बात है की तो आपा बेचारा गुणगान करावा। चलो चला। था सगला ने ठा है आपा री साधी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी है नी? 85 से ऊपर पुस्तकारो संपादन करियोड़ो है और इसी 41 पुस्तका लिखोड़ी है बारी जी की न्यारी और तो और 80,000 किलोमीटर से ऊपर रो यात्रा करीड़ी है बारी। हीरे वास्ते तो बे साधारण नहीं असाधारण साधी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी कहलावे है। असाधारण मार्गदर्शन। साध्वी प्रमुखा श्री जी दिल्ली चातुर्मास में प्रतिदिन प्रातः भ्रमण के लिए जाते थे। एक दिन आकाश में अचानक बादल घिर आए और वर्षा प्रारंभ हो गई। सब साध्वियां भीग गई। बरसात के साथ कल कारखानों से उठे हुए काली माँ ने श्वेत परिधान का रंग ही बदल दिया। ठिकाने पहुंचकर एक साध्वी ने सोचा, आज तो कपड़े कितने गंदे हो गए, देखो काले काले हो गए। ओहो, अब ये कैसे साफ होंगे? यह सुनकर प्रमुखा श्री जी ने फरमाया, कपड़े काले हो गए, इसकी क्या चिंता है? ये तो धुलते ही साफ हो जाएंगे। चिंता तो आत्मा की करो, जो कषाय की काली माँ से आवृत हो रही है, उसकी सफाई कैसे हो? इस विषय में भी चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए कि हमारा उपशम भाव कैसे विकसित हो। कपड़ों की काली माँ में उलझा साध्वी का मन आत्मा के इर्द गिर्द घूमने लगा और
प्रमुखा श्री जी से प्रेरणा पाते ही साध्वी श्री का मन बाग बाग हो गया। असाधारण आपका अध्ययन और है अध्यापन, असाधारण ही है आपका मार्गदर्शन। सुनो, कहीं दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ो, दिन भर ओमनिक्रॉन था कोनी काई रो वायरस आयो है। कने धर्म ध्यान रो भी लेख पढ़ लिया करो। आज ही तो अमृत इंडिया में लेख पढ़ियो थो। अच्छा वो मनोनियन दिवस आलो, आपा कितना सौभाग्यशाली। हाँ, आपा ने साध्वी प्रमुखा श्री जी रो गुणगान करन रो मौको मिलियो है। साध्वी प्रमुखा जी अभिधान पावन वाला पहला साध्वी है। अच्छा थने ठाए तीन आचार्य रे युग में साध्वी प्रमुखा रे रूप में सेवा देने वाला पहला साध्वी श्री है। 50 वर्षा से सेवा दे रिया है। जड़ई तो वे साधारण नहीं असाधारण है। असाधारण आचार निष्ठा। एक समय का प्रसंग है। साध्वियां कोचरी की आज्ञा लेते हुए। महाराज चाय की आज्ञा लेने आई है। क्यों? मुझे मुंह में छाले हो गए हैं तो चाय में घी लेना है। वो कल ले लो। महाराज घोषणा तो की मगर मिली ही नहीं। अच्छा ठीक है, गोश्ती में तो ले लीजिए। महाराज आज तो चाय मिलती नहीं है, मिलती है तो ठंडी हो जाती है। गोश्ती में सत्पिन मिले तो ले लेना, नित्य पिन मत लेना। तहत महाराज। थोड़ी देर बाद साध्वियां गोचरी लेकर पधारी। महाराज गोचरी लेके आ गए। प्रमुखा श्री जी प्रत्येक गोचरी को ध्यान पूर्वक देख रही थी और उन्होंने कहा, क्या गर्म चाय है? हाँ चाय है महाराज। और क्या घी भी है? नहीं घी तो नहीं है, मक्खन है। अच्छा ठीक है, कोई बात, चाय मक्खन ले। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने अनुशासना श्री जी को बुलाया। अनुशासन दीजिए। ले चाय मक्खन ले। यह है माँ की ममता। माँ की ममता की धारा कठोरता और कोमलता इन दोनों तटों के बीच बहती है। साध्वी श्री जी की समझ में आ गया कि नित्य पिंड का प्रयोग अपवादिक स्थिति है। सामान्यतः उत्सर्ग मार्ग ही श्रेयस्कर है। असाधारण है आपकी सारणा वारणा और असाधारण ही है आपकी आचार निष्ठा। कई सारो दिन फोन में लगेड़ा रहो, थोड़ा बहुत धर्म ध्यान ही कर लिया करो, किताबा पढ़ लिया करो की जानकारी उसी। मन सो ध्यान है। 500 ध्यान है तो एक बात बताओ, आपने प्रमुखा श्री जी है, बाकी 2-4 विशेषताएं बता दो। राजकीय अतिथि को सम्मान मिलेगा है। और तू बता। बाकी देखो आंकी कलकत्ता से ले कन्याकुमारी तक यात्रा करेड़ी है, दक्षिण की तो 2-2 बार यात्रा करेड़ी है, विदेश यात्रा करेड़ी अबाने आनी। हाँ जने तो बात साधारण नहीं असाधारण साध्वी श्री जी कहवे। असाधारण सेवा भावना। एक समय का प्रसंग है। लाडनू सेवा केंद्र की चाकरी के समय साध्वी श्री मालू जी एवं साध्वी श्री कमल श्री जी वहीं विराजती थी। साध्वी प्रमुखा श्री जी का नित्य क्रम था आहार के बाद उनके पास जाना। एक दिन साध्वी प्रमुखा श्री जी ने साध्वी कमल श्री जी से पूछा, कैसे है कौन? साध्वी कमल श्री जी ने कहा, महाराज यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है और दर्द ही दर्द है। इतने में साध्वी श्री मालू जी ने कहा, महाराज मेरे भी पाँव में बहुत दर्द रहता है। महाराज आप मत कीजिए महाराज, महाराज कृपा करके आप मत कीजिए महाराज। बस कीजिए महाराज। ना महाराज ना, अब मत कीजिए महाराज।
अरे सेवा करने का ऐसा चांस तो कभी कभी ही मिलता है। ना महाराज ना, कृपा करके आप मत कीजिए महाराज। महाश्रमणी जी की सहज स्फुरित सेवा भावना ने कितने हृदयों को सेवा धर्म हेतु प्रोत्साहित कर दिया। असाधारण आपकी करुणा और साधना, असाधारण ही है आपकी सेवा भावना। सुने के हाँ काई अमृत महोत्सव साध्वी कनक प्रभा जी को है के? खाली साध्वी कनक प्रभा जी को नहीं जना साध्वी प्रमुखा माँ श्रमणी और तो और संग माँ निर्देशिका, ये तीन पदा पर शोभायमान है। अच्छा, बे तो युवाचारी मनोनयन पर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर भी करे रहनी। हाँ भाई। बे बहुश्रुत परिषद री सम्माननीय सदस्य भी है। आरो तो काई केड़ो भाई, गजब भी है।